मैं अपनी बात बताऊं, अभी तक मैंने आचार्य विश्वनाथ में देखा नहीं है। मौका उपस्थित हुआ था हमारे लिए, लेकिन कम नसीबी थी कि हम उनके दर्शन नहीं कर पाए। अभी नवंबर में हम लोग गए थे उधर, जब बड़ौत में महाराज श्री विराजमान थे, लेकिन हमारे समय कम होने की वजह से हमारा परिवार उनके दर्शन नहीं कर पाए। बहुत मलाल मुझे रहेगा अपनी ज़िंदगी में। एक ऐसे गुरु जो आचार्य श्री विद्याश्री महाराज के पश्चात दुनिया में उनकी छवि निराली है, उनका वर्चस्व अलग है, उनकी छटा निराली है। उनके दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसे विशुद्ध सागर जी महाराज को मेरा कोटि से नमन बंदन। एक बार पहले प्रवचन आता था महाराज श्री का, जब वो कहीं थे, मुझे याद नहीं अभी फिलहाल, तो वो एक भगवान के समोषण के वहाँ बैठते थे, और ऐसा मुझे प्रतीत होता कि वर्तमान में अगर कोई महावीर हैं, महावीर की प्रतिछवि है, तो आचार्य से विशुद्ध सागर जी महाराज जी हैं। मुझे मेरी भावना लगी, और उनके दर्शन से तब से मैं उनका दीवाना हूँ, लेकिन तकदीर नहीं होने की वजह से मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया। ये मेरी कम नसीबी है। लेकिन आज अगर सच में कहा जाए तो आचार्य से विद्यासाई महाराज के पश्चात कोई संत हैं जो आचार्य श्री हैं, तो उनके सबसे पहला नाम आचार्य से विशुद्ध सागर जी महाराज का आएगा। जोरदार तालियां बजाइएगा हमारे आचार्य विशुद्ध जी महाराज के ऊपर। आज उनका आचार्य पधारण, उनका 18वां दिवस है, 17वां दिवस है। बहुत अच्छा कि हम उनके ही परम शिष्य, उनके सुयोग्य शिष्य 108 मुनि श्री शर्मा के सानिध्य में हम यहाँ पिछले 6 तारीख से उनका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान की गंगा खरपटे बह रही है। उनके ही सानिध्य में साथ साथ हमारे क्षुल्लक श्री श्रेयस राज महाराज के में सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय कि उनके विशुद्ध साई महाराज के परम सौभाग्य से हमें आज यहाँ उनका सानिध्य मिला। गुरुदेव के चरणों में हम सभी समर्पित होकर उनके प्रति अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं, ज्ञान में आह्वान करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो जीवन में एक बार जितना जल्दी हो सके सभी कोई खारपिटिया के लोग आचार्य से विशुद्ध महाराज के दर्शन अवश्य करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मेरा इतना ही कहना है। मेरी कोटि से नमन बंदन आचार्य से विशुद्ध महाराज के श्री चरणों में खारपिटिया दिगंबर जैन समाज की तरफ से आपको कोटि से नमन बंदन। वापस एक बार सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलो देवाज देवी खयाराट श्री महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 अर्ज सागर जी महाराज की जय। पूज्य छल्लक 105 श्री श्रेय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान के 17वें आचार्य पदारोहण महामहोत्सव की जय। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि परम पूज्य मुनि श्री अर्ज सागर जी, छुल्लक श्री श्रेय सागर जी महाराज के आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का 17वां आचार्य पदारोहण महोत्सव है। सारे देश में आचार्य श्री का पदारोहण महोत्सव मनाया जा रहा है। वर्तमान में वह आचार्य श्री महाराष्ट्र की ओर विहार कर रहे हैं। अभी मनवाड़ महाराष्ट्र में उनका प्रवेश हुआ है, कोपरगांव वगैरह में। हम सबका परम सौभाग्य है कि पूज्य मुनि श्री को ऐसे आचार्य का सानिध्य मिला है जो विषय आशा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस्य तपस्वी सा प्रशस्ति। जो हम भावना में पढ़ते हैं, विषय आशा फसाती तो विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में इस मंगल दिवस पर हम उनको बार बार नमोस्तु करते हैं, जिनकी चर्या निरंतर विशुद्ध है।
और जैसा उनका नाम है वैसी ही उनका जो है स्वभाव है। किसी से जो है किसी प्रकार की कोई वांछा नहीं, किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं। जहाँ भी पंच कल्याणक होते हैं पंच कल्याणक हुए और अपना विहार किया। ना उनको किसी से ये मतलब है कि कितना रुपया आया, कितना खर्च हुआ, किसने क्या किया, कोई मतलब नहीं है। आप पहुंच जाओ तो आपसे किसी प्रकार का वो लक्ष्य नहीं रखेंगी। यहाँ भी चतुर्मास होता है तो वो कोई लक्ष्य नहीं रखते कि आप कितना खर्च करोगे, कौन कौन से विधान कराओगे, क्या करोगे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। ज्ञान ध्यान तपो रक्तस्य तपस्वी सा प्रशस्ते, निरंतर ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। वर्तमान में करीब उन्होंने 61 मुनि दीक्षा दे चुके हैं और कम से कम नहीं तो अभी तक उनका जो है 1 लाख किलोमीटर से अधिक विहार हो चुका है। 12 प्रांतों का वो भ्रमण कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि साधु को एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए, साधु को प्रत्येक प्रांत में विहार करते रहना चाहिए, तभी जो है उनकी चर्या विशुद्ध रहेगी। ऐसी जो है निरंतर उनके बहुत जो है मंगल उपदेश हैं और वह निरंतर इसी वीतराग मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं। हम सब की भावना है कि उनकी यह मंगल यात्रा सानंद संपन्न हो। उनका जो लक्ष्य है पंच कल्याणक का वह भी सानंद पूर्ण हो और उनका स्वास्थ्य निरंतर ठीक रहे। यही भावना के साथ हम जो है उन्हें नमोस्तु करते हैं गुरुवर को। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैंने अभी बहुत कुछ सुना है और अभी 2-3 दिन पहले भी आचार्य विश्व सागर जी महाराज का मोबाइल के अंदर जो YouTube होता है उसके अंदर ही मैंने कुछ देखा था। हालांकि मैंने आज तक विश्व सागर जी महाराज का दर्शन भी नहीं किया है, न कोई साक्षात मैंने जाके देखा है। जो भी देखा है तो मोबाइल के थ्रू YouTube में ही देखा है। तो अभी कुछ जैसे आया था, जैसे कि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज का जैसे काफ़ी जैसे त्याग था, न तो कोई नमक, न कोई तेल, न कोई चीनी, न कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ों का उनका त्याग था। वैसे ही मैंने विश्व सागर जी महाराज के बारे में सुना है, तेल का त्याग है, चीनी का त्याग है, नमक का त्याग है। ये 3 चीज़ अभी मैंने देखा था, 2-3 दिन पहले की बात है। और कम से कम मेरे ख्याल से जो मैंने देखा तो उसके अंदर में 1.25 लाख किलोमीटर तक उनका विहार अब तक हो चुका है। उनके साथ में 35-40 पिछियाँ हमेशा साथ रहती है। अभी कुछ दिन पहले जो उनका विहार चल रहा था, किधर चला था वो मेरे को नहीं मालूम, मैंने देखा था तो जो बिहार में बारिश हो रही थी उस बारिश के अंदर भी बिहार उनका हो रहा था। और एक सज्जन ने वहाँ एक पीपल गाछ का पत्ता ऐसे मतलब पीपल गाछ का पेड़ दिखाया था, वहाँ पर गट्टा लगा था, वहाँ पर आचार्य श्री को ला करके बिठलाया, बोले मुनि श्री यहाँ विराजमान हो, बारिश रुक जाएगी तब आप बिहार करना। तो मुनि श्री ने 2 मिनट उनकी आज्ञा का रखा और विराजमान हुआ। उसके बाद में उन्होंने निरंतर अपना बिहार चालू रखा। इतनी सी मेरे को जानकारी है और मैं उनके विषय में कुछ जानता नहीं हूँ। पंच परमेष्टि भगवान की, मूल नायक 1080 महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य परम पूज्य मुनिवर 108 अर्जित सागर जी महाराज की जय। 3 कम नौकनुराज की जय। ये तो सत्य है कि आपने आचार्य भगवान को नहीं देखा, लेकिन उनके शिष्य को तो आप देख रहे हो ना, उनकी चर्या तो आप देख रहे हो, उनके प्रवचन तो आप सुन रहे हो। इससे अंदाजा लग जाता है कि गुरु कैसे हो गए। इनके दर्शन से जो लाभ होता है, उनके दर्शन से कितना लाभ होगा इसका अनुमान आप लगाइए। आज के दिन सारे देश से लोग पहुंचे होंगे, क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या ईशान, क्या नैऋत्य, क्या आग्नेय, वायव्य। हवाई जहाज से लोग पहुंचे होंगे, ट्रेन से पहुंचे होंगे, अपने बाइक से पहुंचे होंगे। वो सुबह
आचार्य जी के उठने के पहले 3 बजे के पहले लोग वहाँ बैठ गए हों गेट पर। मुझे आज गुरु जी की बात प्रचारण करना है। पहुँच जाते हैं लोग। ऐसा मैंने एक बार नहीं कई बार देखा है, कई बार। उनका क्या प्रताप कहें, क्या पुण्य कहें, लाखों लोग उनकी प्रवचन से पल रहे हैं, अपनी चर्या संभाल रहे हैं, अपना जीवन संभाल रहे हैं, अपना समाधि मठ संभाल रहे हैं और जीवन यापन भी कर रहे हैं। लाखों लोग, 2-4 हजार नहीं, लाखों लोग। बड़ौद से जब भिंड में चातुर्मास हुआ, देश सोचता था कि इतनी भीड़। उसके पहले भोपाल में, अयोध्या नगर में पंचकाड़ा हुआ, 3 किलोमीटर के परिक्रमा, और पूरी परिक्रमा में लोग ही लोग, इतना प्रभाव। अभी बड़ौत में चातुर्मास हुआ, जब विदाई की बेला आई, क्या जादू है गुरु के अंदर। किसी से कुछ कहते नहीं, किसी को बुलाते नहीं, केवल एक बार हाथ पकड़ने किसी का तो उनका दीवाना हो जाता है। ये गुरु की महिमा है। कोई मायाचारी नहीं, कोई कुछ नहीं। विधान कराओ, पंचकाड़ा कराओ, कोई मतलब नहीं। आप तो वो कहते हैं गुरु जी कि आप तो वो वह जगह बताओ जहाँ हम बैठ के प्रवचन करना है। मान सम्मान उनके कार्यक्रम में नहीं होता। वो तो कहते हैं अब हमारा समय, आपने मुझे बुलाया है, जिनवाणी सुनो, जिनवाणी गुनो, जिनवाणी को ही गाओ। बड़ौद के अंदर अब लोग तो गाने वाले वहाँ पे जैसे आपके यहाँ हैं, लेकिन फिर भजन लोगों ने उन्हीं के गुणों के गाए, उनको सुनने आते थे। बहुत दूर दूर से लोग आते थे बड़ौद सुनने, बहुत बसें की बसें आती थी। आप सोचिए, आप रविवार के दिन पूरी एरिया से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब महाराज जी का बिहार हुआ, सहारनपुर तरफ, उसी सर्दी में बिहार हुआ। मैं तो साथ रहा बराबर, उसी सर्दी में हवाएं ठंडी चली, फिर भी गुरु जी ने अपनी चर्या में जरा भी समझौता नहीं किया। पैर सूज गया, पैर सूज गया, फिर भी चले। पंचकाड़ा हो, वो कहते हमें तो पंचकाड़ा में पहुंचना है, क्योंकि ऐसी विशुद्धि जो पंचकाड़ा में मिलती है, ज्ञान कल्याणक उत्तम कल्याणक में, ऐसी विशुद्धि के लिए ही मैं दौड़ता हूँ। नाम नहीं चाहिए पंचकाड़ा करा रहा हूँ मैं, मुझे वो विशुद्धि चाहिए जिस विशुद्धि से विशुद्ध होकर सिद्ध बन जाएंगे। जब दिल्ली आए, 108 के लगभग पूछी थी लाल किले पे, वो सारी समाज की डिमांड थी कि आचार्य श्री को सुनना है। सबको बंद करना पड़ा, केवल आचार्य श्री के प्रवचन सुना। दिल्ली में किसी को भीड़ नहीं मिलती। सारी दिल्ली में जिस तरफ से महाराज निकले, लोग देखते रहते थे क्या जा रहा है। जैसे रैली होती ना चुनाव की, तो भीड़ निकलती है, ऐसे ये चलता थे रेला कहाँ जा रहा है। आचार्य श्री आगे और सारी समाज पीछे, नवयुवक बच्चे, वृद्ध, युवक, प्रौढ़, महिलाएं पीछे पीछे जा रहे हैं। देख के राजा इतनी कैसी कैसी प्रभावना है, उससे अंदाजा लगता है कि महावीर का समोषण जब चलता होगा तो कैसे लोग निकलते होंगे। जैसे महावीर का सजा समोरण गुरु जी का निकलता था। पिछले साल लगभग 20 पंचकाड़ा हुए गुरु जी ने। कितने कल्याणक? 20। 2 साल पहले से डेट आ जाती है कि मेरे यहाँ पंचकाड़ा को, लोगों की लाइन लगी है अभी, मेरे यहाँ पंचकाड़ा, मेरे यहाँ पंचकाड़ा। आप कुछ भी कहो, ये उनका पूर्व का पुण्य का उदय है और वर्तमान में आपकी भक्ति है। अभी आप दौड़े नहीं है। जिस दिन आप उनके पीछे दौड़ेंगे तो आपको पता चलेगा आसाम में महाराज जी 8-10 दिन में ही पूरा आसाम घूम गए। ये मत समझना कि रुकने आएंगे वो। जहाँ सुनते ना हम कि हाँ तो जब समाज चाहेगी तो महाराज रुकेंगे, वहाँ समाज नहीं चाहेगी, महाराज चाहेंगे तो आप पीछे चलो। आपका गांव का नंबर लग जाए, ये बहुत बड़ी बात है कि आचार्य श्री आए, आपके गांव में रुक जाए, किसी के घर में हार हो जाए। ये मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन उनके पास कहना नहीं पड़ता, भक्ति के घर में स्वयं पहुंच जाते। ऐसे भगवान हैं, वह भक्ति घर स्वयं पहुंच जाते।
वो कितने परिचय सहते हैं इसकी तो खुद तुलना नहीं कर सकते। महाराज जी भी साथ में थे करगमा जी प्रतिक्रमणा में। वहाँ से जब बिहार हुआ, बार के पहले जब रात में रुके खेत में, वो रात में इतनी आंधी और पानी आया, कसम महाराज की चटाइयाँ गीली हो गई, पार्टी गीली हो गए। डॉक्टर साहब थे, हम खुद पेड़ के नीचे बैठे थे, तो लोग चिल्लाते आए, देखो पेड़ नहीं गिर गया और डॉक्टर साहब बचे कि नहीं बचे। ऐसा परिचय महाराज चाहते हैं। उस इतना तपाया है उन्होंने इनको। वही कहते हैं दीक्षा के बाद कि मेरे भरोसे छोड़ो और मैं तपाऊंगा। अभी महाराज से चर्चा हो रही थी कि दीक्षा के बाद जितनी परेशानियाँ आती हैं उनको सहना बड़ा कठिन होता है, लेकिन गुरु कैसे गुरु है कि बच्चों को संभालते हैं। प्यास लगे तो काय का नहीं पिलाते हैं, जिनमाणी का नहीं पिलाते हैं। भूखे पेट भी चला लेते हैं अंतराय होने के बाद, वो बड़ा दुलार देते हैं। एक से एक बच्चे महाराज हैं, ऐसी नहीं है कि कोई उनका छाप हो। अच्छे भले घर के 40-40 लाख का पैकेज छोड़ के आए महाराज जी। ट्रिपल एम ए है, ट्रिपल एम ए, कमजोर नहीं समझना, विशेषज्ञ हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं हम तो अंगूठा छाप 8 पास। हमारे शिष्य वो राम टेक हो हेम टेक क्या कहनी पड़े, इतनी होनहार छात्र उनके शिष्य हैं कि जिनने पढ़ाई को मुंह छोड़ा। बंगलोर में ITI में होता क्या होता, वहाँ से पढ़े लिखे छात्र हैं। ऐसे गुरु जी के बारे में कितना कहें वो कम है। महावीर जी के पहले सिकोहाबाद पहुँचे, इतनी सर्दी सहन नहीं हो रही थी। गुरु जी पहुँचे, सर्दी में भी पूरे संग को लेके। लोगों में होड़ लगी रहती है। अगर किसी के मकान में रुकने को मिल जाए तो बड़ा बड़ा धन्य समझता है, बहुत धन्य समझता है कि आज मेरे यहाँ इतनी पीछियाँ रुकी। बड़ा गदगद होता है, उसके भाव को देखते ही बनता है। कभी मत परीक्षा करो महाराज की, कोई भी महाराजा है, आप तो ये जानो उनमें 28 मूल गुण है कि नहीं। क्या मेहमान आते तो परीक्षा करते हो क्या, कि पहले उसका सम्मान करते हो? ये मत देखो कौन है, ये देखो को शिष्य हैं कि जी गुरु के नहीं, इनने गुरु को मान रखा है कि नहीं, गुरु आज्ञा में है कि नहीं। आप गुरु के बारे में क्या कहूँ, उन्हें इन्हीं की चिंता सबसे ज़्यादा रहती है। सही बता रहा हूँ मैं, इनकी चिंता उन्हें सबसे ज़्यादा रहती है। शिखर जी में रहे, महाराज जी की समाधि मठ चल रहा था, तो महाराज जी से बोले क्यों हमारे साथ नहीं चलोगे, तुम कैसे संभालोगे, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। तो महाराज जी ने कह दिया गुरुजी आप जाओ और आप तनाव मुक्त होके जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वही ने गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए, फिर इन्हें बजरंग बली कैसे हैं, हनुमान जैसे संभालते हैं, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा आज तक उनने। आज गुरु की कृपा कैसे पात्र हैं कि पूरी असम में झंडा लहरा रहे हैं जैन धर्म का। नहीं लहरा रहे क्या, लहरा रहे हैं। आपको विश्वास है कि नहीं कि आगे भी झंडा फहराएंगे ही? हो सकता है, संभावना है कि कहीं का पंचकर्णा के निर्धारित करके और गुरु जी को भी बुला लें। हाँ, संघ से जब गुरु जी ने कहा कि आप यहाँ आओ, महाराज जी ने कहा, तो उन्होंने कहा 1 साल पहले बता देना। ठीक है, गुरु जी ने भी आश्वासन दे दिया, मैं 1 साल पहले बता दूंगा। ठीक है ना। तो देखो भक्त से बड़ा कोई नहीं होता। मैं कहता हूँ आप भी पंचगाड़ा कर लो ना, देखो आते कि नहीं गुरु जी। गुरु जी को रोक लो आप 1 साल, गुरु जी आएंगे दौड़ते हुए। कहने का तात्पर्य है कि महावीर जी, फिर इंदौर का तो देखने क्या साहब, करोड़ों का पंचगाड़ा, क्या कहें गुरु जी की महिमा। पहले दिन से इतने आदमी, ऐसे लगता था जैसे वो सब्जी बाजार में सब्जी होती ना, ऐसे आदमी अतरा रहे थे वहाँ पे पूरे पांडाल में। और हाईटेक व्यवस्था थी, बगैर कार्ड के आप अंदर नहीं जा सकते। 4-4 गेट थे अलग अलग, और 500 आदमी वहाँ पे इसी सेवा में थे कि किसी भी यात्री को दिक्कत ना हो जाए। गार्ड लगे थे,
गुरुजी के को तो निकलने मुश्किल होता था। सब महाराज पीछे हट जाते कि मैं नहीं संभाल सकते इतनी पहले के। अब गुरुजी सबसे संतुष्ट कर रहे, वो जा रहे हो भीड़ में, ये लगता था कि कहीं अब तो छोटे यहीं कद के छोटे हैं, और शरीर भी इतना भारी नहीं है, कैसे संभलते वही जानते। एक दिन तो ऐसी चर्चा हुई दिल्ली में भी, वहाँ पे भी, कि धक्के ही खाने पड़ते हैं, पूरे लोग खेल लेते वो धक्के खा लेते हैं। फिर भी गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि मेरे को सुरक्षा दो। राजकीय अतिथि हैं गुरुजी, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश सरकार से भी पूरी एक टीम आती है। मुख्यमंत्री भी आया, उसके पहले एक मंत्री भी आए। तो मुख्यमंत्री रात में आना चाहता था, उसको पता चला कि गुरुजी ने कह दिया हम सामाजिक में बैठ रहे हैं, अब मैं गेट नहीं खोलूँगा। तो फिर वो उसने इंतजार किया, दूसरे दिन आया। जब गुरुजी सामाजिक से उठे तब वो गुरुजी के पास आए, उन्होंने गुरुजी के लिए नमोस्तु किया। उनसे पता क्या बोलते, गुरुजी जो हम नहीं कर सकते काम वो आप कर सकते हैं। ऐसे गुरु के बारे में और कितना अच्छा सुना है। अब गुरुजी की मुझसे निवेदन करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्सा। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिर्वंदन आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरुवर श्री ईश्वर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम सभी आज यहाँ पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के 17वें आचार्य पदारोहण दिवस के अवसर पर एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमात पिता गुरुबंधु सखा गुरुमात पिता गुरुबंधु सखा गुरुवर तेरे चरणों में मेरा लाखों प्रणाम। वास्तव में जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, ये जो कहावत है सत्य है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज एक ऐसे गुरु हैं जिन्हें कभी अपने आचार्य पद का अभिमान नहीं है। नहीं तो लोक में देखा जाता है आचार्य बनने के बाद थोड़ा सा प्रभुत्व दिखाया जाता है, अलग से थोड़ा एक दूर रहो, आचार्य थोड़ा डरा के रखते हैं, थोड़ा चेहरा बना के रखते हैं, थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं, शिष्यों पर आज्ञा आदेश दिखाते हैं, डांट दिखाते हैं, लगता है कि हाँ ये आचार्य हैं, लोग डरते हैं उनके पास आने में। लेकिन आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज इतने सरल स्वभावी हैं, एक छोटा बच्चा भी उनके पास आसानी से पहुंच जाता है।
किसी को भी उनके पास आने में डर नहीं लगता। कहते हैं साधु उनके पास ध्यान डला, भैया आचार्य महाराज वो बहुत तेज हैं, वो महाराज जी वो आचार्य बहुत तेज हैं, बहुत गुस्सा आता, भैया अपन तो नहीं जाते, डर लगता है उनके साथ। लेकिन आचार्य भगवान विश्वनाथ साहब महाराज कभी भी किसी को लगते नहीं ऐसा कि आचार्य हैं, सबको ऐसा लगता है ये तो हमारे मित्र हैं, ये तो हमारे मुनि हैं, ये तो हमारे हैं, ऐसा इनका सरल हृदयी व्यक्तित्व है। कभी किसी को डांटते नहीं हैं, बहुत डांट भी देते हैं तो ऐसी मीठी भाषा में डांटते हैं पता भी नहीं चलता। यदि समझाना हमको होगा तो दूसरे को बोलेंगे भैया देखो लोग ऐसा करते हैं, अब क्या करें, तो सामने वाला समझ जाता है यहाँ ये डांट पड़ रही है। उनकी डांट इतनी मीठी रहती है, कोई बुरा भी नहीं लगता और सदार भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता किसी को। रीति और नीति के भंडार हैं। साधु हो चाहे गृहस्थ हो, यदि रीति और नीति इन दो बातों को नहीं जानता तो कहीं भी सफल नहीं हो सकता। रीति यानी रीति रिवाज, नीति यानी कार्य करने की शैली, किससे क्या कार्य कब कराना है। आचार्यगण चाहे 13पंथी हों, चाहे 20पंथी हों, चाहे तारणपंथी हों, चाहे सोनगढ़ी हों, चाहे देवगढ़ी हों, चाहे मुमुक्षु हों, चाहे सीतांबर, ओसवाल, अदर कास्ट कहीं भी हों, हर कास्ट उनको अपना मानता है, हर संप्रदाय उनको अपना मानता है। जबकि सब संप्रदाय के अलग अलग अपने अपने मत हैं और अपने अपने साधु हैं, तब भी आचार्य भगवान विश्वनाथ सागर एक ऐसे सर्वमान्य आचार्य हैं जिनके ऊपर किसी पंथ विशेष का ठप्पा नहीं लगा। नहीं तो आप जगत में देख लो जो जो आचार्य हैं, या तो आप उन पर 20पंथी कोशिश करोगे या 13पंथी लगाओगे, या तो कहोगे 20पंथी परंपरा है, दूध आदि की अभिषेक आदि कराते हैं, स्त्री आदि अभिषेक कराते हैं, ऐसा वैसा करते हैं, तो ये 20पंथी हैं, ये पानी का अभिषेक कराते हैं, स्त्री आदि है, ये 13पंथी हैं। दो पंथों में पूरे देश के साधु बैठे हुए हैं। कोई कहता है ये 13पंथी, कोई वो 20पंथी, ये 13पंथी, वो से इस तरह साधुओं का विभाजन कर चुके हैं। श्रावकों की क्रियाओं से साधुओं के विभाजन हो गए। जो साधु 13 का पोषक है, पानी आदि का पोषक है, वो पानी तो वो 13पंथी हो गया। जो साधु दूध आदि, दूध दही आदि पोषक है, किससे अभिषेक है, वो 20पंथी बन गया। लेकिन आचार्य विश्वनाथ सागर जी महाराज जल से भिन्न कमल की तरह रहते हैं जल में, कीचड़ में, तब भी कमल जैसे कीचड़ में भी रहता है, जल में रहता है, कभी जल से ऊपर ही रहता है, जल में डूबता नहीं है। पानी बढ़ता है तो वो भी ऊपर बढ़ जाता है। ऐसी पंथ आमना संप्रदाय के बीच में वो जल से भिन्न कमल की तरह खिल रहे हैं। उनको आज तक कोई साबित ही नहीं कर पाया ये कौन से पंथ के। उन्हें 13पंथी कहता है मेरे महाराज, 20पंथी कहता है मेरे महाराज, सोनगढ़ी कहता है हमारे महाराज, तारण वाले कहते हैं हमारे महाराज। जो भी जैन समुदाय के जितने पंथ हैं वे सब उनको अपना महाराज मानते हैं। आज तक कोई ये सिद्ध भी नहीं, बता ही नहीं पाया इनका पंथ कौन सा है। जब भी कोई प्रश्न करता था आज से आप कौन से पंथी हैं, 13पंथी हैं, 20पंथी हैं, एक ही बात कहते थे, इस पंथ आमनाएं श्रावकों की हैं। एक क्रियाओं का धर्म श्रावकों का है, श्रवणों का क्रियाओं का धर्म नहीं है। श्रवणों की तो एक ही परंपरा है, एक ही पंथ है, दिगंबर पंथ। दिगंबर आमना, ना 13पंथी आमना ना 20पंथी आमना, उनकी तो सिर्फ एक ही आमना है, दिगंबर आमना। उनका तो चाहे 13पंथी साधु हो चाहे 20पंथी साधु हो, सबके लिए एक ही काम का है, जानम जहणम मुखम साव्या, श्रवण का मुख्य धर्म है। दानम पूजा मुखम साव्या धम्मो, और ध्यानम झाणम जहणम मुखम श्रवण धम्मो। ध्यान और अध्ययन करना है श्रवण का मुख्य धर्म है, उसको यही करना है। उससे ना तो पानी का अभिषेक है ना उसका दूध का अभिषेक है।
9 से 13 से कोई मतलब है ना 20 से कोई मतलब है, उसको तो सिर्फ दिगंबर आमना से मतलब है। तो मेरा तो पंथ दिगंबर पंथ है, मेरा आमना तो दिगंबर आमना है, मेरी तो कुंद कुंद दिगंबर आमना है। कभी ना तो किसी पंथ का विरोध, ना किसी पंथ का समर्थन, ना किसी मंदिर में जाकर किसी परंपरा का विरोध, ना किसी परंपरा का समर्थन। आपको जैसा करना है वैसा करो। आपको पानी से दिखाना है अभिषेक पानी से दिखाओ, आपको दूध से दिखाना है दूध से दिखाओ। आप गंदो दोगे, मैं गंदोदक ले लूंगा और चला जाऊं। ना किसी का समर्थन, ना किसी का विरोध। आज यही कारण है वो किसी की पंचायत में नहीं पड़ते, किसी भी समाज के लफड़ों को या आपसी झगड़ों को सुलझाने में नहीं पड़ते। जहाँ ना कोई कमेटी बनवाते, ना कोई कमेटी बिगड़वाते, अपने में मस्त रहते हैं। अपना आते हैं, प्रवचन करते हैं और चले जाते हैं, अपना आते हैं, कार्यक्रम करते हैं और चले जाते हैं। किसी प्रकार का कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं करते। और यही कारण है कि आज पूरे देश में सर्वमान्य हो रहे हैं। जो व्यक्ति मध्यस्थ रहता है हर चीज़ों से, जो व्यक्ति चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में, राष्ट्र में, जितना अधिक मध्यस्थ रहता है, लोगों के प्रति उसका सम्मान उतना अधिक बढ़ता है। जो व्यक्ति जितना मध्यस्थ रहता है, किसी के उससे मतलब नहीं, ना किसी की बुराई कर रहा, ना किसी भलाई कर रहा, कुछ नहीं, अपने काम से काम, राम से राम। जो व्यक्ति इस तरह से और धार्मिक क्रियाओं में आगे आगे रहता है, सबकी भलाई करने में आगे आगे रहता है, भलाई करने के बाद भी गिनाता नहीं है, मदद भी करता है, तब भी किसी से उम्मीद नहीं करता कोई मेरी एहसान को उपकार मानेगा, और अपना करता जाता है। निस्वार्थ भाव से जो समाज सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से जो समाज के कार्यों को करता है, मध्यस्थ रहता है, कम बोलता है, सरल स्वभावी होता है, ऐसा जीव ही उन्नति को प्राप्त करता है। आप देख लो, जिन जिन के नाम यदि आप सम्मान से लेते हो देश में, चाहे नेता हों, चाहे राजनेता हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे साधु हों, जिनके भी नाम आप सम्मान से लेते हो, आप उनके कैरेक्टर को देखते, ये तो भैया मध्यस्थ आदमी था, समाज सेवी आदमी था, ये निष्पक्ष आदमी था। क्योंकि पक्षपात वाले का कभी नाम आगे नहीं बढ़ सकता। निष्पक्ष व्यक्ति ही अब उसका प्रभाव बढ़ता है। आचार्य विश्व साहब एकदम निष्पक्ष साधु हैं। किसी भी, ना तो मूर्ति को तोड़वाना, नहीं तो आजकल जगह जगह कोई छेदपाल की पदंती रखवाता है, तो कोई तोड़वाता है, कोई फेंकवाता है, कोई रखवाता है, ये चल रहा है देश में। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपना अध्ययन स्वयं अध्ययन करते हैं और पूरे संघ को अध्ययन में लगाते हैं। हम जिस तरह से वहाँ पर रहे और सुबह से लेकर शाम की चर्या थी, उसमें कहीं भी किसी भी समय ऐसा समय नहीं मिलता था जहाँ हमें किसी बुराई करने का काम मिले। सुबह 3 बजे से उठा देते थे हमको। ब्रह्मचारी थे, मुनि तो बनने के बाद तो उठ नहीं था, ब्रह्मचारी तो कोई काम नहीं रहता था, फिर भी 3 बजे से उठा देते थे। सुबह 3 बजे उठाए, उठ के नहीं, आओ आचार्य वंदना करो, सब आचार्य वंदना करे, अपना स्वाध्याय करो, पितृगमन करो, सामयिक करो, 2 घंटे में करके आओ वापस 5 बजे तक। 5 बजे फिर बुलाते थे, 3 से 5 सामयिक, पितृगमन, स्वाध्याय ये निपटाओ। 5 बजे पहुँचे, भक्तियाँ प्रारंभ। 5 से 6 बजे तक भक्तियाँ कराते थे, 6 बजे से प्रायश्चित देते थे, 7 बजे तक प्रायश्चित निपटता था, 6:30-7 बजे तक। उसके बाद क्लास चालू हो जाती थी, क्लास पढ़ते रहो, 7:30 बजे तक क्लास पढ़ाते थे। फिर जंगल लेके जाते थे, चलो जंगल सब लोग। सुबह से लौटते थे 8:30 बजे तक। हम श्रावक लोग थे, जब हम ब्रह्मचारी थे तो हम उतनी देर में पूजन अभिषेक करके आ जाते थे। 1 घंटे का समय में कपड़ा भी धोना, पूजन भी करना, अभिषेक करना, 1 घंटे में समय मिलता था। 7:30 से 8:30, 8:30 पर फिर आके क्लास चालू हो जाती थी। फिर पढ़ाते थे 9:30 बजे तक, 9 बजे तक क्लास पढ़ाते थे। फिर 9 बजे प्रवचन में लेके जाते थे, 10:30 बजे तक प्रवचन चलते थे। फिर 11 बजे से आहार पर निकल जाते थे।
फिर इधर जब तक हम हार करके आते थे 1 बज जाता था, 2 बजे से फिर से क्लास चालू हो जाती थी। 2 से 3, 3:30 तक क्लास चलती थी। 3:30 के बाद फिर प्रवचन चालू हो जाता था। 5 बजे तक प्रवचन चलता था। ब्रह्मचारी थे, फिर 5 बजे भोजन करने जाते थे, 5:30 तक लौटे थे। 6 से फिर प्रतिगण चालू हो जाता था। 6 से प्रतिगण किया, आरती हुई, आचार्य बनना और सब कुछ हुआ। 8 बज गए। 8 बजे से फिर पहुंच जाते हो, सामयिक करो। 9 तक सामयिक कराते थे। 9 से फिर तुम लोग स्वाध्याय करो। 9:30 तक स्वाध्याय होता था। 9:30 अब सो जाओ, सुबह 3 बजे फिर उठ जाना। ऐसी दिनचर्या जैसे किसी हॉस्टल में बच्चों को रखते हैं दिनचर्या, ऐसी दिनचर्या से हमको रखते थे और बहुत ही अनुशासन के साथ रखते थे। आज एक व्यक्ति अपने बेटे को नहीं संभाल पाता, अपनी खुद की जन्मी संतान, 2 संतानों नहीं संभाल पाता। तो सोचो वो आश्रम में कितना प्रज्ञा और कितनी सामर्थ्य होगी, जो कितनी अलग अलग माँ की संतानों को एक साथ संभाल रहे हो। एक माँ की संतान तो संभलती नहीं है, और वो अलग अलग माँ से जन्मी संतानों को सबको संभाल के चलते हैं। उनकी सामर्थ्य, उनका आत्मबल, आत्मविश्वास, एक साधु को लेके चलना कठिन होता है, वो 30-30 पीसी को लेके चलते हैं। ऐसे आचार्य नहीं है। ऐसे ही इतने सरल स्वभावी आचार्य कि आज हर बच्चा उनसे जुड़ना चाहता है। युवाओं की तो लान लगी हुई है वहां पर। आप जाओ तो आपको दर्शन मिलना दुर्लभ हो जाएंगे। इतनी भीड़ रहती, इतनी भीड़ रहती एनी टाइम। पर आचार्य जी अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं कि पूरे समय पढ़ाते ही रहते हैं। लोग तरसते रहते हैं कब खाली मिलो, कब हम पैर छुए। खाली नहीं मिलते वे खाली नहीं रहते। उनको पता है मैं खाली रहूंगा तो पब्लिक आके बैठेगी। वो खाली नहीं रहते, पूरे समय पढ़ते रहते हैं और पढ़ाते रहते हैं। जैसे पंडित बोलते थे ना, ज्ञान ध्यान तपो रखता, वो पूरे समय अपना पूरा समय जिनवाणी में देते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन, और कुछ नहीं। कोई दंड फंद नहीं, किसी समाज की ना मीटिंग होती वहाँ पर। हमारे संघ में हमने आज तक 5-6 साल हम साथ में रहे। 6 साल में आज एक भी दिन हमने ऐसे देखा कि कमेटी आके मीटिंग करके गई है वहाँ पे। तुम्हें जो करना है कर लो, मीटिंग अपना, हमें तो बता देने कब आना कितने जाना, बस प्रवचन कब होगा तुम्हारा, आप तो प्रवचन बता दो, क्या कार्यक्रम करना है तुम सब कर लेना, आप प्रवचन कितने बजे होगा इतना बता, बस इतना ही पूछते थे। और समाज से, कमेटी से कोई मतलब नहीं। ऐसे निष्फ्री, ना किसी से लेन ना किसी से देन। ऐसे आचार्य की वर्तमान में दर्शन दुर्लभ है। ऐसे आचार्य हजारों वर्षों में कभी कभी पैदा होते हैं, जो धर्म की ध्वजा को स्वयं पर्वत तक ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं। ये हमारा और आपका स्वभाव है कि ऐसे आचार्य के काल में हमारा जन्म हुआ है। हमने आचार्य शांति सार को नहीं देख पाया, कोई बात नहीं। हमने आदि सार को नहीं देख पाया, कोई बात नहीं। हमने महावीर कीर्ति को नहीं देखा, कोई बात नहीं। आचार्य विमल सार जी को आप लोगों ने में से देखा होगा, सौभाग्यशाली होंगे, लेकिन हमने उनको भी नहीं देख पाया। लेकिन आज हम आचार्य विश्व सार जी महाराज को देखते हैं तो लगता है कि इसी तरह के सभी आचार्य रहे होंगे। उनमें ज्ञान ध्यान तप की, वात्सल्य की भरमार है। ऐसे आचार्य का अपने जीवन में एक बार जरूर दर्शन कर लो। यदि अभी तक नहीं कर पाए दर्शन तो एक यात्रा लेके यहाँ से जरूर जाओ। आप लोग कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने हो, कहाँ होंगे, देश के बाहर तो होंगे नहीं ना, कहीं भी हो। अभी मई में छुट्टी होगी, छुट्टी मई में सबके बच्चों की छुट्टी हो जाएंगी। एक ऐसा अध्यक्ष प्लान बनाओ आप लोग, एक बार ऐसे आचार्य के दर्शन तो जरूर करना। क्या पता फिर पर्याय रही नहीं रही किसकी, क्या जा पाए नहीं जा पाए, अभी कर लो। और फिर जब ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाए ना, जैसे अभी आचार्य विद्यासागर जी ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया, तो फिर तो दूर से दर्शन कर लो तुम भैया। पास तक नहीं जा सकते थे, दूर से कर लो, बस दूर से ही एक झलक देखने के लिए आदमी तड़पता था। दूर से होता था, छूने मुने की तो बात ही दूर सी है, देखी जाए पहले वही बहुत है, ऐसा सोचता था। तो अभी भैया भी आसानी से हो जाएंगे दर्शन।
जब प्रभाव बढ़ जाए ना तीव्र, क्योंकि अब तो 1 नंबर पे है तो 1 नंबर का तो प्रभाव 1 नंबर जैसे ही होता है, और जब तीव्र प्रभाव बढ़ जाएगा ना तुम फिर दूर से ही देख पाओगे, छू नहीं पाओगे, फिर दूर से ही देख पाओगे, छू नहीं पाओगे। इसलिए एक बार, बस एक बार उनको देख आओ, उनके चरण छू आओ, विश्वास रखना उनके अंदर वो सामर्थ्य है, वो तपस्या। किसी को कुछ जादू टोना देते नहीं है, मंत्र देते नहीं, तंत्र देते नहीं, गाड़ा तावीज बांधते नहीं है, किसी को टीका लगाते नहीं है। आज तक कभी हमने उनको किसी को हाथ में कलावा बांधते तक नहीं देखा, किसी को टीका लगाते नहीं देखा, किसी को मंत्र तंत्र देते नहीं देखा। पर उनके पास जाने से ही मात्र से कार्य की सिद्धि हो जाती है। कई बार हमने जब हम संग में थे तबीयत खराब हो जाती थी, बीमार हो जाते, सिर दर्द कुछ भी होता था, गुरुजी बस सिर पर हाथ रख दो आप, कोई मंत्र नहीं मांगते थे, कुछ नहीं का झाड़ा फूक कुछ मत करो, आप तो बस सिर्फ हाथ रख दो। और जैसे ही हाथ रखते थे पता नहीं वो दर्द कहाँ गायब होता था। उनके अंदर पता नहीं कितनी सारी शक्तियां हैं, और उनका हमेशा हमने देखा है कभी भी उनका अहित नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी जो भी उनके साथ गलत करने वाला होता है या उनके विपक्ष वाला होता है, ऑटोमेटिक वो अपने आप गायब हो जाता है, चला जाता है। कभी देखते आचर से व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है आपको, तो कुछ दिनों बाद पता चलता तो व्यक्ति का जो होना वो हो गया, आचर से अपने आप कहते हैं ना, रास्ते का कांटा अपने आप उनके रास्ते में कांटे आते भी हैं तो अपने आप वो कांटे हटते चले जाते। कैसे हटते हैं? अपने आप ऐसे नियोग बनते हैं, वो व्यक्ति चला जाता है, गायब हो जाता है। कई बार ऐसा देखा, अपने आप रास्ता बनता है उनका। इतना तीर पुण्य, बहुत सारी सिद्धियां उनके पास, पर आज तक किसी को कुछ भी नहीं बताते, इतनी सिद्धियां होने के बाद भी। पर हाँ, यदि आप श्रद्धा के साथ उनके चरणों में झुकोगे ना, तो जिनको जो कार्य रुका हुआ है वो सारा कार्य वहां पर बनता है। हमने आंखों से देखा सब और अनुभव किया उस चीज को। हम तो अनुभूत है, रहे हैं साथ में, जितना अधिक साथ हम रहे उतने कोई भी साधु नहीं रहा उनके साथ। जितने गहरे से हम उनसे जुड़े हैं, जितने नज़दीक हम रहे हैं, उतना नज़दीक कोई नहीं रहा उनके पास। जब भी इनका स्वास्थ्य खराब हो तो पूरी रात भर हम उनके पास रहते थे। हम उनकी तपस्या, उनका सामायिक सब हम देखते थे। हमको पता है उनके पास बहुत पावर है, और उनके पावर से हम यहाँ चल रहे हैं, ये बात भी हमें पक्का पता है। नहीं तो हमारे अंदर तो कोई सामर्थ्य ही नहीं कि आसाम में आ सकते थे। सिर्फ उन्हीं का एक मनोबल था हमारे साथ, उन्हीं की हिम्मत थी, जा बेटा कोई कुछ नहीं बोलेगा, तू जा, मेरा आशीर्वाद है, तू जा, जो होगा सो अपन देखेंगे, निपटेंगे, तुम जाओ, तुम्हारे मध्य हिम्मत है, तुम कर सकते हो, जाओ तुम। और उनके एक आशीर्वाद से, एक कहने से हम पूरे आसाम में भ्रमण कर रहे हैं। जिन स्थानों पर आप सोचो कैसे कैसे, जिन स्थानों पर जाना संभव नहीं था, जिन स्थानों पर कोई बुला भी नहीं सकता था, सामने वाले की बुद्धि ऐसी पलट गई कि उसने भी उसको भी बुलाना पड़ गया। गुवाहाटी जैसे क्षेत्र में कोई संभावना नहीं, पर गुरु का आशीष है तो सामने वाले की बुद्धि पलट गई। वो भी भाव लेके, श्रीफल लेके पहुंच गए, आओ महाराज प्रवेश करो हमारे गुवाहाटी में। ये किसका चमत्कार था? ये सिर्फ गुरु आशीष है। आप जितना गुरु के प्रति समर्पित होते हो उतना गुरु का आशीर्वाद मिलता है। हमारे गुरु का आशीर्वाद तो भैया, जो बस एक बार उनके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण हो जाए, विश्वास मानो, घर संपत्ति धन धान, क्या चीज़ की कमी, क्या संतान, क्या जो भी उसको इच्छा होती है, वो सब इच्छाएं वहाँ पर पूर्ण होती हैं उनकी। कहते नहीं हैं लेकिन सब कुछ वहाँ पर मिलता है। ऐसे आचार्य के अपने जीवन में दर्शन जरूर करो। हम तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने ऐसे आचार्यों से दीक्षा ली, आचार्य विश्व सार से दीक्षा ली, कि जिनका ज्ञान ध्यान तप की चर्या, जिन्हें चर्या शिरोमणि के नाम से आज पूरा देश जानता है। विद्वानों के बीच में, हजारों विद्वानों के बीच में जब गोष्ठी होती है तो सिर्फ आचार्य विश्व सागर एक ऐसे ज्ञानी साधु दिखते हैं जो उन विद्वानों को संभाल पाते हैं।
पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं उनकी, 8th क्लास तक पढ़े हैं बस, लेकिन क्या उनके सामने M.Tech करने वाले, क्या MBA, क्या MA वाले, क्या टेक्नोलॉजी वाली, कितने भी पढ़े लिखे भी, कितना से बड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो ना, उनके आगे वो जीत नहीं पाता। उनके तर्कों से, उनकी बातों से उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती। बड़े बड़े संप्रदाय के साधु भी आते हैं, बात करने भी आते हैं, तब भी वो उनको स्यादवाद अनेकांत के आगे हार के ही जाते हैं। ऐसे आचार्य भगवान विश्वेश्वर महाराज का आज 7वां आचार्य पदारोहण दिवस है। उनका हम लोग यहाँ से मंगल भावना कर रहे हैं। वो जहाँ पर भी विहार कर रहे हैं, अच्छे से उनका विहार होता रहे, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और उनका निर्विहार होता रहे, और ऐसी और दीक्षाएं देकर जैन धर्म की प्रार्थना करते रहें। बोली भगवान महावीर स्वामी की।